लाल नामक एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। उसके घर में उसकी बीवी और दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहाँ रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। बिसनलाल की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन बिसनलाल की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बिसनलाल के मरने के बाद मदन की बीवी उससे बोलती है, सुनो जी, मेरे से अब और सेवा नहीं की जाती। अब तुम सासू माँ को बोलकर घर का बंटवारा कर लो। अरे, अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना, तो माँ जी ना सब चीजें उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। अगले दिन मदन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मुझ में बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं तो बस माँ से कह रहा था कि अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है। और जहां जामुन के पेड़ थे वो रमेश को दे देता है। ये सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें उतार कर बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तो क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है, जहां वो और उसकी बीवी रहते थे। देखा, मैं नहीं कहती ना तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे तुम्हें एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह होने पर, आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। ये सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है तो पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास की साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो ये जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है। अब फल आने पर तो उन्हें बेचकर पैसा कमा सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके साथ खेतों में काम करवा दूंगा। और फिर से मदन एक चारपाई पर लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों की जुताई करनी पड़ती है। अब रोज रमेश पहले अपने जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन के खेतों में काम करता। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है?